आप देख रहे हैं अमृत समाचार न्यूज। बहेड़ी तहसील क्षेत्र के गांव बिलैया स्थित श्री सालिग्राम इंटर कॉलेज में गुरुवार को कक्षा 10 व 12 के छात्र छात्राओं का भव्य विदाई समारोह का आयोजन बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम से पूर्व कॉलेज के प्रबंधक एम प्रसाद गंगवार, लवलेश गंगवार, प्रिंसिपल खूब कारण, प्रिंसिपल गीतम शर्मा ने मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने सरस्वती वंदना, स्वागत गीत, डांस प्रोग्राम कर सभी दर्शकों एवं स्कूल स्टाफ और छात्र छात्राओं के अभिभावकों का मन मोह लिया। इस दौरान कॉलेज के गुरुजनों ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने एवं सफलता प्राप्ति के गुण मंत्र बताएं और मन लगाकर पढ़ाई करने को प्रोत्साहित किया। आइए सुनते हैं कॉलेज के प्रबंधक एम प्रसाद गंगवार को क्या है उनका कहना। ये रिश्ते ये नाते जो दिल से जुड़े, इन्हें पल में ज़माना बदलता है क्यों, बदलता है क्यों। प्यार बन के जो सांसों में हर पल रहे, बन के आंसू वो आंखों से ढलता है क्यों, ढलता है क्यों। सपने संवर के, सपने संवर के बिखर जाए एक दिन, कैसी ये दुनिया की रीत रे। संग है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। जाओ बच्चों खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। जाओ बच्चे खुश रहना, ले लो आशीष हमारा। बस इतना ही संग है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना, कोई बदल ना पाया ये दस्तूर पुराना। छोड़ के तुम इस स्कूल को डिग्री कॉलेज जाना, हुए पराहे रहा न तुम पर अब अधिकार हमारा। बस इतना ही संग था हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। इस विद्यालय के अध्यापक और अध्यापिकाएं एवं इस विद्यालय के नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, आज सालिग्राम सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में आप लोगों की फेयरवेल, जिसको हम विदाई कार्यक्रम बोलते हैं, कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत कोट कोट धन्यवाद कि आपने अपना एक पढ़ाई के समय में कीमती समय निकालकर आपने यहाँ पर अपना समय दिया है आज विदाई कार्यक्रम में, क्योंकि परीक्षा के समय में बहुत कठिन परिस्थिति होती है, आप लोगों के पास टाइम कम होता है। इसलिए मैं आप लोगों के लिए कुछ इस विदाई कार्यक्रम के संबंध में बात करना चाहूंगा। विदाई कार्यक्रम एक अपने आप में अजीब सा शब्द है, लेकिन हम आपको विदाई ना करते हुए हम आपको एक युद्ध में भेजना है। आप एक युद्ध लड़ने जा रहे हैं, परीक्षा देने जा रहे हैं। आपने साल भर क्या बोया है उसको पाने के लिए आप जा रहे हैं। इसलिए मैं कुछ बातें आप लोगों के बीच में रखूंगा कि 1 अप्रैल 2025 से और आज की तारीख तक आप उस पड़ाव पर पहुंच गए हैं जहां पर आपके पहुंचने का एक सपना था। हमारे भी अध्यापक बंधुओं को आपको पहुंचाने का एक सपना था। हम सब अक्सर देखा करते थे, यूं ही समय लिया करते थे कि बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे कहा करते थे जब टीचर पढ़ाया करते थे कि अभी तो सर बहुत समय है,
अभी तो बहुत महीने हैं और धीरे धीरे वक्त बीतता हुआ चला गया, और वक्त बीतते साथ साथ आज उस परीक्षा की घड़ी के लिए जहां आपको इम्तहान देना है वहां पर आप उस जगह पहुंच चुके हैं। अब ना वो दोस्तों की महफिल होगी, ना वो कारवा होगा, बस अकेले ही परीक्षा में आप बैठे होंगे और आपके ऊपर केवल खुला आसमां होगा। इस बात का ध्यान कर लें। निश्चित रूप से हम आज जीवन में ऐसे स्थान पर खड़े हैं जहां से हम पीछे मुड़कर देखना जरूरी नहीं है, आगे ही बढ़कर देखना जरूरी होता है। हम इस परिस्थिति में आज पहुंचे हैं और विदाई कार्यक्रम के लिए मैं इस संस्था की ओर से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपने जीवन में जो प्राप्त किया है और पूरे सत्र भर आपने अपनी कक्षा में जो प्राप्त किया है, जो संबंधित टीचरों ने आपको जो पढ़ाया है, लिखाया है, निश्चित रूप से आपने उसका अनुसरण जरूर किया होगा। और आज वो परीक्षा की बेला आपके बीच 18 फरवरी से आने वाली है। हम आपको आज शुभकामनाएं देते हुए विदा करेंगे और हम ये शुभकामनाएं देंगे कि हमारे विद्यालय का बच्चा एक एक बालक अच्छी परसेंटेज को लेकर जिले की टीम में, प्रदेश की टीम में अपना नाम रोशन करे। इससे पूर्व विद्यालय हमारा हमेशा कहीं ना कहीं जिले की टीम में या तहसील की टीम में जो सूची बनती है उसमें आप लोगों का नाम अवश्य आया है। इस विद्यालय के माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी यहाँ के बच्चों को सम्मानित किया गया है। मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग इतनी मेहनत और लगन के साथ अब अपनी पढ़ाई की ओर, अपनी शिक्षा की ओर, अपने परीक्षा की ओर बढ़े, जिससे कि आपको कोई भी किसी प्रकार की कतई नहीं बरतनी है और अच्छे अंकों से आपको उत्तीर्ण होना है। और बात उत्तीर्ण होने की नहीं है, बात है हमें निश्चित रूप से सूची में नाम आने का, टॉप 10 की सूची में हमारा नाम आए, इस बात का ध्यान रखने की आवश्यकता है। विदाई कार्यक्रम हो रहा है, विदाई शब्द है। विदाई अपने आप में बहुत एक ऐसा शब्द है जो लोगों को भावुक करने वाला शब्द है, लेकिन हम विदाई आपको नहीं कर रहे हैं, हम आपको एक युद्ध में भेजने का काम कर रहे हैं। मैं आप लोगों से एक ही बात करना चाहूँगा, आपके माता और पिता ने यहाँ पर कितने विश्वास के साथ आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए भेजा है और विश्वास के साथ इस विद्यालय को चुना है। निश्चित रूप से जब आपको माता पिता ने यहाँ पर चुना है, इस विद्यालय को आपको पढ़ाई के लिए चुना है, तो निश्चित रूप से आप अपने माता पिता को क्या देना चाहते हैं, ये आपके सोचने का विषय है। आप निश्चित रूप से उनको खुश रखना चाहते हैं या उनको खुश नहीं रखना चाहते हैं। यदि अगर आपके अच्छे अंक प्राप्त होंगे, निश्चित रूप से आप आगे बढ़ते हुए चले जाएंगे। हम निश्चित रूप से आपसे ये बात कहना चाहेंगे कि अब आपसे रोज मिलना जुलना तो हम लोगों का नहीं रहेगा। पूरे वर्ष भर हो सकता है आपने डांट भी खाई हो, प्यार भी किया हो और आंखें भी गुर्राई हो, डंडा भी दिखाया हो और आपको डांटने डपटने का काम किया हो, लेकिन कोई भी माता पिता और गुरु नहीं चाहता है कि मेरा बच्चा मुझसे आगे ना जाए। हर माता पिता और गुरु चाहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे आगे निकले और मुझसे अच्छी पोस्ट पर पहुंचे, अच्छे स्थान पर पहुंचे और समाज में और क्षेत्र में अपना नाम रोशन करे और क्षेत्र का भी नाम रोशन करे और उसके साथ साथ विद्यालय का भी नाम रोशन करे। निश्चित रूप से आप समझ लेंगे कि होंगे जुदा, कोई ऐसी कोई खबर आई है, दिल भी बेचैन है, सांसें भी थम आई हैं और देंगे हम आपको फेयरवेल पार्टी, लेकिन होने लगी बेचैनी और आंखें भर आई हैं। हम आगे इस चीज का निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे कि यादों की तस्वीरें तो दिल में बहुत बसी होंगी। निश्चित रूप से कुछ बच्चे तो कहते होंगे कि सर बहुत अच्छे हैं और कुछ बच्चे कहते होंगे बहुत खराब हैं। तो खराब वालों के लिए भी हमारी शुभकामनाएं और जो ने अच्छा बोला उनके लिए भी हमारी शुभकामनाएं। हम निश्चित रूप से आपसे कहना चाहेंगे, परीक्षा के संबंध में हम कुछ टिप्स देना चाहेंगे, उन टिप्सों पर विशेष रूप से आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार की मंशा है नकल विहीन परीक्षा होनी चाहिए, आपको भी नकल विहीन परीक्षा में सहयोग करना चाहिए। निश्चित रूप से आप लोगों का ध्यान रखने की आवश्यकता है। आप सबसे पहले जब परीक्षा देने जाएं, सुबह उठें, जल्दी तैयार हों, नहा धो के तैयार हो जाएं, माँ सरस्वती के आगे अपना दीप प्रज्वलित करें, उनसे माँ सरस्वती का मंत्र बोलें और वहाँ से कुछ मीठा खाकर आप अपने परीक्षा केंद्र की ओर जाएं। परीक्षा केंद्र में जाने से पूर्व आप कुछ बातों का जरूर ध्यान रखें। आपके पास आपका आधार कार्ड, आपका रजिस्ट्रेशन कार्ड, आपका एडमिट कार्ड आपके साथ में होना चाहिए।
हम बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि वो परीक्षा का कक्ष में पहुंच जाते हैं या परीक्षा भवन में पहुंच जाते हैं, गेट पर पहुंच जाते हैं, उनके पास या तो आधार कार्ड नहीं होता है, रजिस्ट्रेशन कार्ड नहीं होता है। इस तरह की बातें आप लोगों के सामने होती हैं। परीक्षा के समय में आप पूरा अनुशासन बनाकर रखेंगे, अनुशासन का परिचय देंगे, जो गुरुजन हमारे वहाँ पर ड्यूटी कर रहे होंगे उनका पूरा सहयोग करेंगे और कभी भी अनुशासनहीनता करने का काम नहीं करेंगे। वहाँ पर प्रश्न पत्र आपको मिलेगा, प्रश्न पत्र मिलने के बाद आप विधिवत आपकी कॉपी मिलेगी, कॉपी पर विधिवत अपना रोल नंबर डालिए, रोल नंबर में कोई किसी प्रकार की कोई मिस्टेक ना हो और आपके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उन क्वेश्चंस को आप क्रम बाय क्रम उन क्वेश्चंस को करिए। कभी कभी कुछ बच्चे क्या काम करते हैं कि एक पेज पर क्वेश्चन नंबर 1 होता है और दूसरे पेज पर क्वेश्चन नंबर 10 होता है, वहाँ पर परीक्षक को भी काफ़ी जांचने में प्रॉब्लम होती है। आप इन बात का जरूर ध्यान रखेंगे कि क्रम बाय क्रम क्वेश्चनों को करना है। जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को करना है, जो आपको कम आ रहे हैं उनको करना है और जो उससे भी कम आ रहे हैं उनको करना है। और निश्चित रूप से आप लास्ट में उन क्वेश्चनों को करेंगे जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आ रहे हैं, फिर ध्यान लगाने की बात है और ध्यान लगाते हुए उन क्वेश्चनों को आगे करते हुए चला जाएंगे। निश्चित रूप से आपको ध्यान रखना होगा कि हमें परीक्षा में कैसे करके अंक आगे लाने हैं, अंक कैसे ज़्यादा आए। लेकिन लड़ाई चाहे गार्जियंस की हो, चाहे टीचर्स की हो, चाहे बच्चे की हो, नंबर की ही लड़ाई है। हर व्यक्ति चाहता है कि नंबर बढ़े, लेकिन नंबर बढ़ने के साथ साथ हमारे में हुनर भी बढ़े, हमारे में संस्कार भी बढ़े, हमारा व्यवहारिक व्यवस्था भी हमारी अच्छी हो, हमारा व्यवहार अच्छा हो, ऐसा भी होना चाहिए। लेकिन नंबरों की होड़ में और नंबर बढ़ाने की होड़ में हमारे संस्कार खत्म ना हो, हमारा व्यवहार खत्म ना हो, इस बात का हमारा ध्यान अवश्य रखने की आवश्यकता है। मैं आपको बार बार शुभकामनाएं दे रहा हूं। आप जाइए युद्ध में और युद्ध में जाकर निश्चित रूप से आप अपने मैदान में जाकर अपनी लड़ाई को लड़िए और इतनी मजबूती के साथ लड़िए कि आप अपना इस क्षेत्र का और विद्यालय का नाम रोशन करें। ये मैं आपसे निश्चित रूप से ये उम्मीद रखता हूं। मैं दूसरे पड़ाव में जाने का अवसर मिलता है, पुरानी यादों को सजोने का अवसर मिलता है और अपने आप को अपने भविष्य के लिए तैयार करने का अवसर मिलता है। मेरी आप सभी से शुभकामनाएं हैं कि आप अपने आने वाले भविष्य की नींव जो आप पहला बोर्ड एग्जाम, चाहे वो 10th के हो या 12th के हो, आप लोग जो बोर्ड एग्जाम लेने जा रहे हैं उसमें अपना बेस्ट दें और इतना बेस्ट दें कि आपको और हमें आप पर नाज हो। आपके ऊपर सिर्फ आपके अपने सपनों की उड़ान नहीं है, बल्कि हमारे स्कूल के नाम को भी रोशन करने की जिम्मेदारी है। मैं चाहती हूँ कि आप में से प्रत्येक बच्चा अपने आप को इस कदर लक्ष्य प्राप्ति के लिए जोड़ दे कि कल को जब उसका रिजल्ट